हो गया कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, रिहा किया जाएगा, तो यहाँ सम्राट चौधरी जो है कि 47 छात्रों पर चलवा रहे हैं। अगर आज शाम तक जो है मुकदमा वापस नहीं लिया जाता, रिहा नहीं किया जाता है, तो बिहार से बड़ा आंदोलन की शुरुआत होगी। हमारे साथ आरजेडी की पूजा गुप्ता जी है, उनके साथ देखिए हम है तो हम पूजा यादव, लेकिन हमारी पार्टी A to Z की है। हमको गुप्ता बना दीजिए, सिंह बना दीजिए, झा बना दीजिए, सब चलेगा, क्योंकि हम लोग A to Z है। बट मैं पूजा शेखर यादव हूँ। पूजा शेखर जी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि बार बार देखने को मिलता है और हर पार्टी अपने जाति आधारित पर ही कैंडिडेट को टिकट देती है, ऐसा क्यों? बिहार कब जाति से बाहर निकलता है? नहीं, एक बात मैं बता दूं, मेरी पार्टी A to Z की पार्टी है। हम सबों का सम्मान करते हैं, सबों की भागीदारी है हमारे यहाँ। आप देख लीजिए, MP हो, MLA हो, MLC हो, हर जात हर बिरादरी के लोग हमारे यहाँ आपको प्रेजेंट मिलेंगे। और सबों को माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने सारी जाति के लोगों को सदन भेजने का काम किया है। आज भी आप देख सकते हैं कि बांकीपुर की चुनाव जो लड़ रही है रेखा गुप्ता जी, जिस समाज से आती है, आप जान ही रहे हैं, ये छुपी हुई नहीं है, वह समाज से वो आती है। और उनको हम लोगों ने दूसरी बार, क्योंकि अभी जब विधानसभा चुनाव हुआ तब भी उनको हम लोगों ने उतारा था, और उन्होंने लगभग 50,000 वोट वहां से लाने का बांकीपुर से उन्होंने काम किया। और अभी भी हम लोगों ने उनपे विश्वास जताते हुए उनको हम लोगों ने उतारा है, और अब बांकीपुर की जनता ने उनको मतलब दिल से एक्सेप्ट कर लिया। आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जनसुराज की भी एक पार्टी है, जनसुराज के प्रशांत किशोर खुद जिसकी बात कर रहे हैं, वो विगत चुनाव में उनका जो हस हुआ आपने देख चुके हैं, आप लोग सारे लोग देखे हैं, जिस तरीके से उन्होंने सारे विधानसभा में अपने लोगों को उतारा। क्या कोई सदन जा पहुंचा? क्या कोई नहीं गया सदन। तो अभी आप देखेगा कि उनका विकेट कहाँ गिरेगा। उनका तो टाइम भी तो कम है राजनीति में, अगर वो पार्टी बना के आए। देखिए वो और उसमें वो 10% वोट लेके आ रहे हैं। वो राजनेता नहीं है। आप भले रणनीतिकार उसको बोल सकते हैं, लेकिन वो राजनेता नहीं है, नेता नहीं है। नेता कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक बिहार में। वो जाए जहाँ चुनाव जिनको लड़वाना है लड़ाए, मुख्यमंत्री बनवाए, उनका काम उतना तक ही सीमित है। लेकिन बिहार के लोगों ने उनको और उनके जो भी लोगों को उन्होंने विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। और बांकीपुर में बस उनका काम है पैसा बांटना। वो पैसा बांट रहे हैं, लोग पैसा खाएंगे, लेकिन वोटवा आएगा इधर ही। याद रहे। आपने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। आपने कहा कि A to Z की पार्टी है, तेजस्वी यादव A to Z कहते हैं, लेकिन लालू यादव हमेशा से MY को लेके चले। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ये गलती सुधार रहे हैं तेजस्वी यादव? सुनिए, MY को लेके ठीक है, लालू जी चले, लालू जी के बाद तेजस्वी जी है। और अभी बदलाव क्यों अचानक? नहीं, प्रेजेंट लालू जी अभी भी है, और लालू जी जो कहते हैं वही होता है, यही आप याद रखिए। आप मैं मान के चलूं कि लालू और तेजस्वी मतभेद है? कोई मतभेद नहीं है। लालू जी सुनिए, लालू जी ने MY का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन लालू जी ने हमेशा A to Z को लेके चला। सारे लोगों को मान और सम्मान लालू जी ने भी दिया, और आज भी लालू जी A to Z को, MY को, सबको लेके चलते हैं। और MY हमारे साथ है, A to Z हमारे साथ है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, जब ये लोग हारता है, ये बीजेपी वाला जब नतमस्तक होने लगता है, तो वो क्या करता है? पैसा बांटता है। वो क्या करता है? EVM में छेद करता है। तो ये दो जगह ये गड़बड़ी करता है। दोनों गड़बड़ी को हटाओ। देखो, अरे EVM हटाओ ना, देखो ना कि अभी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिर तो वही समय आ जाएगा कि वोट बैंक लूट हो जाती थी। क्यों लूट हो जाएगी? कोई लूट। अभी देख लीजिए, अभी हमारे MLC बनकर के आए सोनू राय जी, क्या हो गया वहाँ पे? वो बैलेट पेपर से ही चुनाव हुई ना, आज वो आए ना सदन के अंदर गए, MLC बने ना वो। तो क्यों इनको डर है भाई? आपकी महागठबंधन की पार्टियां जब दूसरे जगहों पे चुनाव जीतती है, तब EVM खराब नहीं होता, तब तो ये बात नहीं। देखिए, ये हकीकत है। एक बात आप जान लीजिए। और अभी का जो माहौल है, पैसा लोग बांट रहे हैं, पैसा लोग लेंगे, लेकिन याद रखिए वोट देंगे नहीं। वोट वो दे रहे हैं आरजेडी को। बांकीपुर की जनता ने रेखा गुप्ता को एक्सेप्ट कर लिया है। और जो आप देख रहे हैं कि अभी जो माहौल बना हुआ है, वो एक तरफा माहौल आरजेडी का बन चुका है, राष्ट्रीय जनता दल का बन चुका है। बांकीपुर की जनता, क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं, आज 15-20 दिन से हम लोग फील्ड में हैं, उतरे हुए, हम लोग देख रहे हैं वहाँ का सिचुएशन, वहाँ का माहौल, वहाँ के लोगों से हम मिल रहे हैं। उन्होंने एकदम दिल से एक्सेप्ट कर लिया रेखा गुप्ता जी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी आरजेडी की प्रवक्ता पूजा यादव जी, और इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं भाजपा और जनसुराज की पार्टी पर। कहा है कि ये लोग पैसा बांट रहे हैं, पैसा के बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नेता लोग हैं जो आरजेडी के समर्थन में यहाँ
कैमूर जिला से आए हैं, उनसे बात करते हैं। पहले आपसे एक बार प्रश्न ले लेते हैं, क्या माहौल है, किस तरह से तैयारी है, जब एक तरफ आपके ऊपर तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगते हैं कि सदन में मौजूद नहीं रहते हैं, जनता की बात उठाने जिस समय चाहिए वो समय मौजूद नहीं रहते, ऐसे में जनता कैसे भरोसा करे? आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे और बराबर लगाए हैं, कोई नया नहीं लगा है। हमारा नेता जहां है वहीं से लोगों को, अपने लोगों को प्रचार प्रसार के लिए लगाए हुए हैं। हमारे दल के अभी जो 25 विधायक हैं, 25 विधायक लगे हुए हैं। हम लोग चुनाव जीतेंगे, हर हाल में चुनाव हम लोग जीतेंगे। इस बार मुद्दा सिर्फ जाति आधारित होगा या विकास की बात भी करेंगे? जैसे लोग कह रहे हैं कि नितिन नवीन ने कुछ नहीं किया, तो क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग? भाजपा बराबर से जाति या धर्म आधारित मुद्दा बनाकर रखा है, लेकिन लगता है कि इस बार मुद्दा जाति आधारित नहीं रहेगा और विकास की बात है तो विकास एक दिखावा है। और जब मौका मिलेगा आरजेडी को तो ये सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर आगे बढ़ी है और विकास यही करेगी। तो हम ये मान के चले कि उपचुनाव का चुनाव जीतने के बाद ये तय हो जाएगा कि लोग जो है तेजस्वी के साथ खड़े हैं। हाँ, तेजस्वी के साथ खड़े हैं। जो उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो 5 लाख नौकरी दिया, शिक्षकों को और काम किया, जिस तरह से अपने विभाग में काम किए, तो लोगों को काफी उत्साह है कि तेजस्वी को मौका मिलेगा तो वो काम करके दिखाएंगे। 5 लाख नौकरी की बात कही, रोजगार मिलने की बात कही। तेजस्वी यादव उस चुनाव में, विधानसभा के जो मेन चुनाव होता है उसमें वो भुना नहीं पाए उस चीज को, क्या कहेंगे इस पे? किसको नहीं भुला पाए? ये जो नौकरी देने का जो वादा था वो भुलाए होते तो शायद आज आपकी पार्टी जो है सत्ता में होती। उन्होंने तो अपना काम कर दिया। नौजवानों को जो नौकरी का मुद्दा था, जो उन्होंने कहा था, उसको कर दिखाया। अब तो बाकी तो जनता को देखना है। चलिए, हमारे साथ एमएलसी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। एमएलसी साहब, क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है और किस तरह की रणनीति है इस चुनाव में? रणनीति तो पहले से तय हो चुका है और आज रोड शो है जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का जी। और पूरा जो है जनता मन बना चुकी है बांकीपुर का। जिस तरह से सम्राट जी कर रहे हैं कि गांव गांव में टैक्स लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि गांव में भी अब नक्शा पास होगा। ये तो चुनाव शहर का देख रहे हैं किस तरह से हत्या करवाए उन्होंने, इनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या हुआ। तो जनता विकास चाहती है और आप जो है जनता से खून चूस रहे हैं, तो सब लोग मन बना लिए। ये मुद्दे जो है आज बांकीपुर चुनाव में कितने अहम रहेंगे, कितना प्रभावी रहेगा? प्रभावी रहेगा। एक आदमी 40 साल से है, आदरणीय तेजस्वी जी ने वैश्य समाज को टिकट दिया। यहाँ तो लोग ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं ना, नगर निगम में रह रहे हैं। नगर निगम में आप देख रहे हैं कि नगर निगम में क्या है, बरसात हो जाती है तो क्या स्थिति बनती है, सब जगह बाढ़े बाढ़ा रहता है, कहीं कुछ विकास हुआ है? आप देख लीजिए, यही स्थिति। सर, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, आपके जो एनडीए के जो गठबंधन की जो सरकार है, वो लोग, उसके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सत्र में नहीं आते हैं तो जनता की आवाज बुलंद नहीं कर रहे, तो कैसे जनता उस पर भरोसा करे? इतना वोट कैसे आया है एनडीए के जेडीयू से और बीजेपी से? वोट तो लास्ट इलेक्शन में को ज्यादा आया है, तो ये वोट आया कहाँ से? विश्वास नहीं है तो स्थिति कमजोर देख करके ये आक्रोश जो है, गुस्सा आरजेडी को उतारना चाहता है। इसका मतलब उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। तेजस्वी जी आए हैं, 2 दिन काफी है उनके लिए। तो सर, जैसे अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, जनता जो है आवाज उठा रही है कि हमारी आवाज बुलंद करो, हमारी आवाज बुलंद करो, तो क्या रणनीति है इस चुनाव की, किस तरह तेजस्वी यादव जीतेंगे? और जैसा कि यह देखा जा रहा है कि चुनाव में दोनों ही तरफ से जातीय की समीकरण पे बात हो रही है और जातीय आधारित ही चुनाव देखने को मिल रहा है। जो मेन मुद्दा है वो कहीं दब जा रहा है। चुनाव में तो पहले से होता रहा, ये सब सारे देश में हो रहा है। तो बिहार कब इससे बाहर निकल पाएगा? बिहार सारा देश को बाहर निकल पाएगा, ये सवाल कीजिए। बिहार में तो दूसरे लोग जो सरकारी जात मानी जाती थी, अब दूसरे लोग दूसरी जात मानी जाती है, तो हम थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। वो चर्चा वोट के आधार पर करते हैं। तिवारी को मार दिया फेक इनकाउंटर में, अब उसके यहाँ कौन तिवारी को, कौन मिश्रा को ऐसे भेज रहे हैं, तो जातीय दृष्टिकोण यही न है। मनोज तिवारी पहुंच गया, अब खुशामद कर रहा है।
तो चूंकि तिवारी मरा तो मनोज तिवारी को भेजा। ये तो बीजेपी से पूछेगा ना कि जातीय आधार पर तुम उनको ठीक करने के लिए भेजते हो, तो हम पर क्यों लांछन लगाया। एक सवाल और आता है, मैं देख रहा हूं कि आपकी जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अलग अलग जा रही है, लेकिन एकजुटता दिख नहीं रही है, जिसकी वजह से जनता का भरोसा नहीं आ पा रहा है। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, एकजुटता है। हम लोग बैठक करते हैं, बैठक होती है, मिलते जुलते सब अलग अलग जो प्रचार करते हैं उसका आकलन करके विश्लेषण करके हम लोग आपस में फिर अगले रणनीति बनाते हैं। हम लोगों ने किसानों को ठगा, छात्रों को ठग रहे हैं। जब समझौता हो गया कि मुकदमे वापस ले जाएंगे, रिहा किया जाएगा, तो यहाँ सम्राट चौधरी जो है कि 47 छात्रों पर चलवा रहे हैं। अगर आज शाम तक जो है मुकदमा वापस नहीं लिया जाता, रिहा नहीं किया जाता है, तो बिहार से बड़ा आंदोलन की शुरुआत होगी और सम्राट चौधरी को भुगतना पड़ेगा। वाकेपुर से इस बार लालटेन जलेगा। आगे बैठा दीजिए रामनंद। आज तक किसी भी आंदोलन में कि 47 नहीं चला है और ये दिखावटी कार्रवाई की गई है। एसपी पे कार्रवाई नहीं की गई, किसके आदेश पे गोली चली है? खुद गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री के हवाले है गृह मंत्रालय, क्या उनके आदेश पे चला है? हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और सम्राट चौधरी को आके स्पष्ट करना चाहिए कि कितने छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, बिहार के किन किन जिलों से जो है गिरफ्तारी की गई है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं। जब जेपी नड्डा दिल्ली में बैठ करके समझौता हो गया तो किस आधार पर उठाया जा रहा है? तो जैसा कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी और कहा भी था कि हम पूरी रैली को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रैली का काफिला, और अभी अभी तेजस्वी यादव को भी आपने स्क्रीन पर देखा किस तरह से वो अपनी गाड़ी से बाहर आए। पहले वाले गेट से नहीं निकल पा रहे थे, थोड़ी अपनी मोटापे के कारण शायद उनको दिक्कत हुई, लेकिन फिर वो बाद में पीछे वाले गेट से निकले और ऊपर छत की तरफ से निकलकर लोगों का अभिवादन किया, अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और साथ ही मीडिया से भी बहुत कुछ बातें की। तो ये काफिला आप देख सकते हैं, ये बांकीपुर चुनाव में तेजस्वी की रैली का आप नजारा देख सकते हैं कि लंबी कतार लग चुकी है, रास्ते पर गाड़ियों का जमावड़ा है, एक तरह से समझिए तो चक्का जाम हो चुका है और लगातार गाड़ियां आते ही जा रही हैं। सभी समर्थन में आ रहे हैं तेजस्वी यादव के, और जो रेखा गुप्ता जी हैं वो चुनाव जो लड़ रही हैं, जो खड़ी हैं, उम्मीदवार है आरजेडी की तरफ से, वो ये चुनाव लड़ रही हैं और उसी के समर्थन में, उन्हीं के समर्थन में ये पूरी गाड़ी का काफिला जो है आप देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर में एक बार इस तरफ दिखाना चाहूंगा कि ये मीठापुर का एरिया है जहां पर ये कार्यक्रम यहां से तेजस्वी यादव की जो रैली थी वो शुरू हुई और उन्होंने अपना जो आज की जो रैली थी उन्होंने उसकी शुरुआत की और लगातार काफिलों में सब लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं आपकी किस तरह से पूरे जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से बहुत उत्साहित हैं। और मैं कोशिश करता हूं एक बार बात करने की, उनसे समझता हूं क्या लग रहा है तेजस्वी यादव के आने से माहौल बदलेगा? जरूर माहौल बदल रहा है, पूरा राजद का सरकार सब बनने जा रहा है। रेखा गुप्ता जी भारी से भारी बहुमत से जीत रही हैं। ये देखिए एक कार्यकर्ता है और किस तरह से अपने मैं बात करने की कोशिश करता हूं, एक और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर 2 मिनट, कोई बोलने के इसमें नहीं है, हम चाहेंगे कि कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। तेजस्वी के आने के बाद कुछ माहौल बदला से लग रहा है? निश्चित, अंतिम में 2 दिन जो होता है यही तो मूल्यवान होता है। इसको कत्ल को रात आज एक तरह से देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन का दिन है। हाँ मान लीजिए, और क्या बोलते हैं, आज जो है आज और कल कत्ल का रात बोलते हैं। इसी 2 दिन में जो वोट है यही अंतिम आखिरी यही रात बाकी। तो देखिए ये है कार्यकर्ताओं का जुनून, बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं सब लोग इस पूरी मुहिम में जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कैमरे पे, मतलब तेजस्वी जी यहाँ से उस तरफ जा चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर युवाओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम से उमड़ पड़ा है। माफ कीजिएगा, देखिए गाड़ियों का काफिला आता जा रहा है। आज ये गाड़ियों का काफिला नहीं, ये बताएगा शक्ति प्रदर्शन
तेजस्वी यादव के आने के बाद रेखा गुप्ता के साथ कितने समर्थक, कितने लोग तेजस्वी के साथ है, कितने लोगों का वोट वो कन्वर्ट कर पाएंगे, ये तमाम बातें आपको बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की इस खबर के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। कैमरा पर्सन अक्षय किशोर के साथ मैं अभिषेक सिंह, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।